नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुवा और हमारे साथ आज हमारे बड़े भाई हैं श्री राम प्रसाद जी। आप कपकोट के रहने वाले हैं और हालांकि आप दिव्यांग हैं। दिव्यांग के साथ साथ आप में एक हुनर है, आप में एक कला है। कला के साथ साथ आप जो यहाँ के जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं के साथ साथ आप देव डांगरों को भी अवतरित करते हैं। तो सबसे पहले राम प्रसाद जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप में एक प्रतिभा छिपी हुई है और यूँ माने तो आपको एक गॉड गिफ्ट है, एक भगवान का एक आप पे एक आशीर्वाद है। तो हम जानेंगे क्योंकि एक छोटी सी कहानी यदि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें, कोई मतलब अच्छी सी कहानी, कोई भैरवनाथ जो हमारे न्याय के देवता, उनकी एक छोटी सी कहानी हमारे दर्शकों तक बता दीजिए। धन्यवाद तिरवा जी, जो आपने हमको ये कहानी कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कहा। तो सबसे पहले हमारे जब ये धरती पृथ्वी बनी जी, तो धरती पृथ्वी जब बन रही थी वहाँ तक हमारे क्या कहते हैं, कई हमारे गुरु से भी गुरु कोई थे। आज हमारे जो 16 शास्त्र में से 18 पुराण 9 व्याकरण 4 वेद लिखे गए, उस वेदों में ऐसा लिखा गया जहाँ पर हमारे जब धरती पृथ्वी बन रही थी हमारे भैरवनाथ पैदा पहले हुई। वो क्यों हुए और कैसे हुए जी, ये हम ज़्यादा लंबी तौर पर नहीं कहेंगे। आज आपने हमें यहाँ पर बोलने का जो है मौका दे रखा है। हम पूरी कहानी ने बताते हुए एक छोटा सूक्ष्म छोटा सा कहेंगे, उसमें जो हमारे दर्शकगण देख रहे हैं और उसमें हम भी समाची रहेंगे। तो कहते हैं हमारे भैरवनाथ जब धरती पृथ्वी बनी उसमें से 3 दिन से पहले पैदा हुई। अच्छा, उसके बाद भैरवनाथ पहले पैदा हुए तो कहाँ छिपे कहाँ रहे वो आज हम आपको बताते हैं। उसके बाद भी उनके बाद कोई गुरु थे, उन गुरु का नाम बताते हैं। कोई गुरु गोरखनाथ जी। जैसे कि ये डाई होती है, जो एक डाई हमारे कपकोट में थी सर, जो हमारे कपकोट में एक डाई जो था, ये डोडला बगड़ हमारे ही कपकोट एरिया में। अच्छा, ये डोडला बगड़ यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है। जी सर, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, हाँ, जो भराड़ी है, बिल्कुल भराड़ी के पार में उस डोडला बगड़ में हमारे गुरु कहते हैं, जो हमारे बड़े पूर्वज गुरु थे। वहाँ पर एक था पीपल का पेड़। बिल्कुल, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ था गुरु जी। तो उस पीपल का पेड़ का, जब पीपल का पेड़ तो जैसे आजकल हमारे ये आमने सामने ये दुनिया भर के पेड़ हैं जी, उस पेड़ की जो है एक ऐसी महिमा क्या रही हमारे उत्तराखंड देवभूमि में। तो उस पीपल का पेड़ का ही जो है दोष कहाँ लग गया तिरवा जी, यहाँ ये गढ़वाल में। अच्छे, उस पीपल का पेड़ का दोष कहते हैं जी जी। तो उस समय लगने वाला हुआ। बिल्कुल, सत्युग ठहरा उस टाइम सर। बिल्कुल, हाँ, तो सत्युग का कहानी बता रहे हैं आप। जी सर, जी सर जी। उसके बाद जो है वहाँ दोष लगा, तो वो दोष को निभाने के लिए यहाँ तक आए जी। वहाँ तक आए। उन्होंने वहाँ जो नहीं करा वार तो कहाँ कर दिया, जहाँ पर हम पहले प्राथमिक विद्यालय और प्राइमरी पाठशाला कपकोट कहते थे जी। आज तो आप लोगों का हो भाग्य से सब लोगों का PM श्री आदर्श मॉडल। जी सर, आज हम आदर्श मॉडल कह रहे विख्यात हुई भी अपने आप में। जी सर, वहाँ एक आंवला का पेड़ है। अच्छा, जहाँ पर हमने तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए विकलांग होने के कारण, तो हम विद्या ग्रहण भी नहीं कर पाए सर वहाँ पे। तो वैसे एक जो है, जब गुरु ने क्या कहते हैं, जब ये एक जहाँ पर हम मुर्दानी फूकते हैं, शमशान घाट। जी सर, शमशान घाट भी वहाँ पे, जहाँ पे 2 नदियाँ मिलते हैं, बिल्कुल, उसको तो हम संगम कहते हैं। और जहाँ पे 3 नदियाँ मिलते हैं सर, उसको कहते हैं त्रिपनी घाटिया। जैसे 2 नदियाँ जहाँ मिल गई, बिल्कुल, हाँ, संगम, उतर वह संगम। बिल्कुल। अब हमारा को हिंदी बोलना भी उतना नहीं आता, बिल्कुल, आप बोले जैसे बोल सकते हैं। तो जले द्विगाड़ मिल जाना, जले ये खीरगंगा मिल गए, एक ये मिल गए, तद द्वि नदी जले मिल जाना संगम। बिल्कुल ठीक। जले 3 गाड़ मिलना है, 3 नदियों का मिलना कहते हैं त्रिपनी घाट कहते हैं। जैसे त्रिपनी घाट हमारे अल्मोड़ा से ऊपर को आ जाओ, त्रिपनी घाट एक हमारे को बागेश्वर मिलेगी सर। वो बागेश्वर भी कैसे मिलेगी, एक ये क्या कहते हैं, ये वाली नदी जाती है हमारी, वहाँ पे भी त्रिपनी घाट नहीं है सर। बागेश्वर में वो भी संगम ही है। ये शरीवाल घाट है जो एक गोमती घाट हो ना नहीं है, तो त्रिपनी घाट मिलकर जले 3 गाड़ ने। तो सर ये 3 गाड़ मिलने में मेरे हिसाब है सर, एक रीठा बगड़ का नाम का गांव है हमारे कपकोट से कम 3 किलोमीटर आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो 3 किलोमीटर है गिलबे त्रिपनी घाट बुला। त्रिपनी घाट होगा को ना जले 3 गाड़ मिलना, बागेश्वर में एक गोमती मिले, शरी मिले, हाँ, वो उसको संगम गुणी है। तो कहानी के तौर पर आप बताइए उसमें। जी सर, वो कहानी होगी। त्रिपनी घाट में जो रीठा बगड़ नाम का एक गांव है, उसको पहले ऋषि बगड़ कहते थे। अच्छा, ऋषि बगड़ बोलते थे। जी सर, ऋषि बगड़ इसलिए कहते थे, वहाँ पे कोई ऋषि बैठे होंगे।
रीठाबगढ़ में, जो आज रीठाबगढ़ नाम से जानते हैं सारी दुनिया। तो पहले उसको ऋषिबगढ़ इसलिए कहते थे, वहाँ पर एक नदी आती है, वो जो ये गासू गिद्रा से लेकर के ये फुलबड़ी से आती है, एक आ जाती है कहाँ से, ये जो हमारी ये मूल नदी सरयू गंगा है। अच्छा हाँ, समझ गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक नदी आती है तिरपनी घाटी, वहाँ पर अभी ऋषि का वहाँ पर, जी सर, वहाँ पर आश्रम भी है ऋषिबगढ़ में। हाँ सर था। तो आप कहानी बताइए, वाली बताइए। तो वैसे मतलब ऐसे घाटों में तिरपनी घाट कहते हैं। वही तिरपनी घाट में जब गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी तप करा होगा, जैसे हर कोई तप करता है, तो तप करते करते वहाँ पर क्या हो गया, उसी गुरु के तप से एक पेड़ निकला, जिस पेड़ का नाम कहते हैं कलवर का डाई, कलवर कहते हैं। तो कलवर का डाई जब निकला सर, कलवर का डाई निकलते निकलते उसके जब पेड़ जब उगता है तो पेड़ के बाद तो फिर टहनियाँ भी फैलते हैं। डाई मतलब पहाड़ी में भाई बोटर डाई गुना है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी हिंदी में की भाई टहनियाँ, टहनियाँ हो गई, डाल टहनियाँ, ठीक हो गया। पहाड़ी में डाई गया, बताते रहिए आप। अब डाई मतलब ए डाई उठन है, वही उठा माने पूर्व दिशा गुना है, पश्चिम करते करते जब डाई का बेत का लग गए, एक पठानकोट का नाम है देश उनको, पठानकोट में जब वो डाई की बेद लग गई, बेद लग गई माने जहमी लग गई वाल, बताओ पिपो वाल, तो डाई बेद लग गए, जब वहाँ कहने की परेशानी होने बेद होना ना, बेद हाँ मतलब ये शराब जैसा लग गया, मतलब जी सर, जी सर, हाँ जैसा शराब उनको लगा। किनको? राजा दशरथ ने शराब दिया, किसको? सॉरी वो श्रवण कुमार ने दिया, श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया दशरथ को, हाँ। शराब लागड़ी में होगा जब खत में क्यों ना वो अंधे अंधे जब वक्त में वो कथब जा रहा है, जब वो वक्त में शराब ने दिया है, तो का हे दशरथ तो मानो का ना मारा, और क्यों ना जो बाण मेरे चल श्रवण का लागा तो लाग जाल का, तो वो शराब होनी बेहू, ये शराब थोड़ी कहानी बताते सर, जी सर। उसके बाद तो वो शराब वो बाद क्यों जैसे में आप वृद्धि काल अवस्था, वृद्धि काल माने बुढ़ापा में, जैसा हाथ श्रवण का मी मन नहीं हो, उसे हे दशरथ तो ले आराम आराम का मोल ले न मना है, तभी तो रामलीला में नहीं होता है। हाँ, हाँ। तो बताइए फिर वो कहानी आप बताइए आप। जी सर, वही शराब उठा की वहाँ बेल लग गया था। अब जब खत में बेल लग गया, वहाँ मैं परेशान होने पे गया, दुखी होने पे गया पठानकोट, जी सर, आप पठानकोट में गया। ये भैरवनाथ की उत्पत्ति बता रहा हूँ सर, थोड़ी बहुत इधर उधर से कहानी कह दिया। तो जब आए सर वो, तब उन्होंने जो कुलाड़ी बड़काट कोने है पहाड़ी में, वो कुलाड़े को लेते हुए आ गए। उसके बाद कलवर का पेड़ हिलने लग गया। अच्छा, पेड़ जो ठहरा हो हिलने लग गया। तो सर उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पर आए, जब तो उसके बाद गुरु भी हारमान हो गए। गुरु हारमान होते जब उनको क्या पता, हमारे भैरवनाथ तो घट घट के बासी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उन्हें जब एक चोट मारी उस पेड़ को काटने के लिए, उस पेड़ से क्या निकल के जल माने जो पानी निकल गया, जल निकल गया। हाँ जी सर, पानी निकाल के जब वो बच्चों को ना जल भैरव होना है, जल भैरव पैदा हो गया, ठीक हो गया। दूसरी चोट मारी सर, दूध का निकल गया। अच्छा अच्छा, जो दूधनाथ भैरव, दूधनाथ भैरव, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो बाद तीसरी चोट जब मारे, उसके उसमें क्या निकला, खून निकल गया। खून में क्या निकल गया हमारे, जैसे आज हमारे पहले भी कोई व्यक्ति घड़ी दोष पहाड़ी में 3 घंटा में जब दोष जाता है भैरव का, तो तिगड़िया दोष कहते हैं। और जिस गांव में उस भैरव की नजर जाती है, उस गांव को ही नहीं मार देता है। अच्छा, नमुड़वा दोष भी कहते हैं भैरवनाथ को। अच्छा, तो उस टाइप ऑफ भैरव पाया दे गई, ऐसे भैरव पाया। आज वही भैरवनाथ की कृपा हमारे पोलिंग में बैठी है। अच्छा, जो आज हमारे पोलिंग में भैरवनाथ को, अच्छा बिल्कुल, पोलिंग का जो न्याय का देवते हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध, बिल्कुल हमारी भी आस्था जुड़ी है कहीं ना कहीं पोलिंग से, बिल्कुल पोलिंग में आज हमारे पोलिंग का भैरवनाथ वही न्याय के दाता है। भैरवनाथ इतने न्याय के दाता है, वो क्या कहता है, सत्यमेव जयते, जयते, बिल्कुल। हाँ, जय श्री राम। तो आप हमारे साथ श्री राम प्रसाद जी ने भैरवनाथ जी की कहानी आपने एक सूक्ष्म तौर पर बताई और बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी कहानियाँ या किसी के जीवन के परिचय में आप देखते रहिए मेरा चैनल तनुज तिरुआ। धन्यवाद।